हेलो डियर स्टूडेंट्स, और आप सभी का फिर से वेलकम है आज की क्लास में। जिस तरह हमने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ा, फर्स्ट लेक्चर में हमने डिटर्मिनेंट्स निकालना सीखा था, सेकंड लेक्चर में हमने डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ देखी थी, और इस लेक्चर में हम डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ का एप्लीकेशन देखेंगे बाय सॉल्विंग दी एनसीईआरटी क्वेश्चंस ऑफ सेकंड एक्सरसाइज। तो आज हम सेकंड एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस करते जाएंगे और जो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है उनका कैसे एप्लीकेशन करते हैं तो वो भी हम समझते जाएंगे, जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट है और क्लियर हो जाएंगे इसमें। यदि आपने अगर कर लिया है इसके क्वेश्चन तो अच्छी बात है, और अगर किसी को डाउट है, नहीं बन रहा है, तो ये लेक्चर को पूरा देखिए, आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन करते हैं हमारे जो सेकंड एक्सरसाइज है डिटर्मिनेंट चैप्टर की। ये देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है 4.2 एक्सरसाइज का, और इसमें हमको ये मैट्रिक्स दिया है और इसको प्रूफ करना है इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 है। तो अब इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे? देखिए, जब भी आपको किसी डिटर्मिनेंट को 0 प्रूफ करना है तो सबसे पहली बात आप ध्यान में रखिए, 0 किस कंडीशन में होता है? कोई भी डिटर्मिनेंट 0 तभी होता है जब कोई भी 2 रो या कॉलम आइडेंटिकल हो जाए। यहाँ पे देखिए, कोई भी 2 रो या कॉलम आइडेंटिकल नहीं है। और दूसरी कंडीशन क्या है? कोई भी एक रो के सारे एलिमेंट 0 हो जाए या कोई भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाए। तो फिलहाल तो यहाँ नहीं दिख रहा है, लेकिन हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो यहाँ देखिए, जो थर्ड कॉलम है इट इज सम ऑफ 2 टर्म्स, तो हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो इसको हम स्प्लिट कैसे कर सकते हैं? इसी मैट्रिक्स को यहाँ मैं स्प्लिट करके लिख रहा हूँ। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, दिस इज इक्वल टू x y z a b c x y z प्लस x y z a b c एंड a b c। तो जब हमने इसको अलॉन्ग दिस कॉलम एक्सपैंड स्प्लिट किया तो देखिए ये 2 मैट्रिक्स बन गया। इसका फर्स्ट कॉलम और इसका थर्ड कॉलम आइडेंटिकल है, इसका सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम आइडेंटिकल है। मतलब इसका जो भी डिटर्मिनेंट आएगा उसकी वैल्यू 0 आएगी और इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी, तो टोटल वैल्यू इसकी जो है वो 0 आएगी। तो इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं इसका डिटर्मिनेंट 0 है। ये है सेकंड क्वेश्चन। इसमें हमें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू प्रूफ करनी है कि इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है। तो देखिए हम इसमें क्या करेंगे। अभी तो आपको नहीं दिख रहा है कि इसमें कुछ भी आइडेंटिकल है या कोई भी 0 हो रहा है, लेकिन अगर हम इसमें ये ऑपरेशन करें, लेट से R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। यदि हम सारे एलिमेंट को जोड़ दें R1 में, R2 R3 को जोड़ दें, तो देखिए ये क्या होगा। यदि ये और ये पहला वाले सारे एलिमेंट को आप जोड़ते हैं तो A से A कट जाएगा, B से B कट जाएगा और C से C कट जाएगा। मतलब पहला जो एलिमेंट है 0 आएगा। वैसे इन सारे तीनों एलिमेंट को आप जोड़ेंगे तो ये भी 0 होगा और थर्ड वाला भी 0 होगा, और सेकंड में कोई चेंज नहीं है और थर्ड में भी कोई चेंज नहीं है। तो आप इस तरह से देख रहे हैं कि जो फर्स्ट रो है वो 0 हो गई है सारे एलिमेंट, तो इसका डिटर्मिनेंट है ये भी 0 होगा, और हैंस प्रूफ। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसका डिटर्मिनेंट प्रूव करना है हमें 0 है। तो यहाँ फिर हम देखेंगे, इसको एनालाइज करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्टली आपको समझ में नहीं आएगा कैसे करना है, तो आपको इसमें पहले इसकी प्रॉपर्टी यूज़ करके इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में करना पड़ेगा। तो देखिए हम इसमें एक चीज़ कर सकते हैं, ये जो है ये वाला थर्ड कॉलम को मैं स्प्लिट कर सकता हूँ। कैसे स्प्लिट कर सकते हैं? ये 65 है, 65 को हम लिख सकते हैं 63 प्लस 2। वैसे ही 75 को हम लिख सकते हैं 72 प्लस 3, और 86 को लिख सकते हैं 81 प्लस 5, ठीक है। इसको हमने स्प्लिट कर दिया। अब इसको जब स्प्लिट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे तो 2 जो मैट्रिक्स बनेंगे 2 7 63 3 8 72 5 9 81, फिर प्लस यहाँ पे क्या होगा 2 3 5 7 8 9 और 2 3 5, ठीक है। तो देखिए क्या हो गया, सेकंड वाले जो है मैट्रिक्स में फर्स्ट और जो लास्ट कॉलम है वो आइडेंटिकल है, तो इसका डिटर्मिनेंट तो 0 होगा, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अब आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन में इसको विदाउट एक्सपेंडिंग करना, आप चाहो तो आप एक्सपेंड करके निकाल सकते हैं, डिटर्मिनेंट वही आएगा, लेकिन अगर विदाउट एक्सपेंडिंग आपको बोला है यानी प्रॉपर्टी यूज करके ही सॉल्व करनी है। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, जो थर्ड कॉलम है ये क्या है, ये 9 के फैक्टर कॉमन है इन सब में, तो
तो यदि 9 हम उसमें से कॉमन निकाल लें, 2 3 5 7 8 9, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 7 इंटू 9, इसको हम लिख सकते हैं 8 इंटू 9, और इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 9। ठीक है, तो ये आ गया। इसका मतलब क्या है, जो 9 वाला फैक्टर है कॉमन है कॉलम 3 में, तो इसको हम कॉमन निकाल सकते हैं। जिस तरह आपने प्रॉपर्टी देखी थी मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए स्केलर टू एनी रो और कॉलम, तो जब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं वैसे ही कॉमन भी निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब ये, अगर हम 9 को कॉमन निकालें तो ये क्या बन जाएगा, 2 3 5 7 8 9 7 8 9। अब ये थर्ड और सेकंड कॉलम आइडेंटिकल हो गया, तो मतलब इसका डिटर्मिनेंट 0 है, 9 इंटू 0 0, तो हेंस प्रूफ हो गया। अब ये देखिए अगला क्वेश्चन है, इसका डिटर्मिनेंट हमें 0 प्रूफ करना है, तो इसको कैसे करेंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो पहले तो ये जो है आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट ओपन कर दो, तो ये हो जाएगा BC CA AB, और यहाँ हो गया AB प्लस AC BC प्लस BA एंड CA प्लस CB। तो अभी हमने क्या किया, ये ब्रैकेट ओपन कर दिया और ये टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अगले स्टेप में हम कर रहे हैं C3 बिकम्स C3 प्लस C2, यानी कॉलम C2 और C3 कॉलम को आपको ऐड करना है। तो ये क्या बन जाएगा, देखिए 1 1 1 BC CA AB AB प्लस BC प्लस AC AB प्लस BC प्लस AC एंड AB प्लस BC प्लस AC। यदि आप सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को जोड़ेंगे तो ये देखिए AB प्लस BC प्लस AC तीनों टर्म कॉमन हो जाएगा। तो ये जो है इसको हम मैट्रिक्स से बाहर निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा AB प्लस BC प्लस AC, ये अगर बाहर निकल गया तो अंदर क्या बचेगा, 1 1 1 BC CA AB, और इधर बचेगा 1 1 1। तो जब भी कोई नंबर कॉमन हो एक रो और कॉलम में, आप उसको बाहर निकाल सकते हैं। और यहाँ बचा 1 1 1, यहाँ भी 1 1 1, इसका डिटर्मिनेंट 0 हो गया। तो टोटल जो डिटर्मिनेंट आएगी वैल्यू इसकी 0। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ये दिया है, इसका जो डिटर्मिनेंट है ट्वाइस इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, आपको डिटर्मिनेंट नहीं निकालना है, ये डिटर्मिनेंट का और ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम है, ये आपको प्रूफ करना है विदाउट एक्सपेंडिंग। तो यानी आपको प्रॉपर्टी यूज करनी है यहाँ पे। तो देखिए हम क्या करते हैं, हम जो है ये नीचे वाला जो टर्म है थर्ड रो का, इसको हम स्प्लिट करके इसको दो पार्ट में हम इसको लिखेंगे। तो देखिए जब हम इसको स्प्लिट करेंगे लास्ट रो को, तो ये कैसे बन जाएगा, ये मैट्रिक्स B प्लस C प्लस A, फिर यहाँ आएगा A, फिर Q प्लस R, R प्लस P, देन P, देन Y प्लस Z प्लस X, और ये बन गया X। ठीक है, तो देखिए हमने इसको अलग कर दिया A प्लस B को। अब यहाँ पे A P और X आ रहा है अगले मैट्रिक्स में, B प्लस C प्लस A, यहाँ आ जाएगा B, एंड Q प्लस R प्लस P, और यहाँ आ जाएगा Q, एंड Y प्लस Z प्लस X, एंड यहाँ आ गया Y। ठीक है, देखिए ये लास्ट रो को अगर आप स्प्लिट करेंगे तो इस तरह से दो मैट्रिक्स बनेगा, और इसका डिटर्मिनेंट्स मान लेते हैं वो है, इसको डेल्टा 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसका जो है उसको हम डेल्टा 2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहले वाले को हम डेल्टा 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरे वाले को डेल्टा 2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसका हम अलग से निकालेंगे और इसका अलग से निकालेंगे, और बाद में दोनों को ऐड कर देंगे। तो देखिए उसको हम कैसे करेंगे। तो देखिए ये है डेल्टा 1 की वैल्यू और ये डेल्टा 2 की वैल्यू, हम दोनों को अलग अलग अभी करेंगे। तो पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे डेल्टा 1। तो डेल्टा 1 में देखिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ कर रहे हैं ऑपरेशन R2 विल बिकम्स R2 माइनस R1, सॉरी R3। ठीक है, R2 में
हम R3 माइनस करेंगे। तो जिस तरह ये एलिमेंट है C प्लस है, इसमें A माइनस हो जाएगा तो C बचेगा, इसमें से P माइनस हो जाएगा और इसमें से X माइनस हो जाएगा। चेंज देखिए R2 में आ रहा है, तो R1 तो एज इट इज है B प्लस C, फिर Q प्लस R, फिर है Y प्लस Z। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा C, फिर ये बन गया R और ये बन गया X। ठीक है, थर्ड वाला रो ऐसे ही है A P X। तो ये हमने ऑपरेशन किया किसमें, डेल्टा 1 में, तो ये वैल्यू आ रही है। अब इसमें अगला ऑपरेशन हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, रो 1 माइनस रो 2। ठीक है, तो रो 1 विल बिकम्स रो 1 माइनस रो 2। यदि हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये देखिए C C कट जाएगा, R R कट जाएगा और इसका, अच्छा ये गलत लिखा है, व्हाट इज हियर, यहाँ पे Z होगा। ठीक है, यहाँ पे Z होगा। हाँ, तो अगले स्टेप में ये जो है, ये वाले जो टर्म है कट जाएंगे तो क्या बचेगा, तो आपको यहाँ बचेगा B, फिर Q, फिर Y, फिर C A R P Z X। ठीक है, ये हमको मिला। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, अब हम इंटरचेंज करेंगे रोज को, तो वी आर इंटरचेंजिंग, किसको इंटरचेंज करें, थर्ड रो एंड सेकंड रो को इंटरचेंज कर देते हैं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ रो 3 एंड रो 2, सेकंड और थर्ड रो को हम इंटरचेंज करते हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट की क्या प्रॉपर्टी, जब भी दो रो या कॉलम इंटरचेंज होंगे तो उसमें उसके डिटर्मिनेंट में माइनस साइन आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अब क्या होगा, हम एक माइनस साइन लिखेंगे। देखिए इसको जब हम इंटरचेंज करेंगे तो माइनस साइन लिखेंगे। चेंज किस में आ रहा है, रो 3 एंड रो 2 में, और यहाँ माइनस साइन है। रो 1 ऐसे ही है B Q Y, यहाँ पे आ जाएगा A P X और यहाँ पे आ जाएगा C R Z। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज करेंगे ना, रो 1 एंड रो 2 विल बी इंटरचेंज्ड। तो अब क्या होगा, फिर से जब हम इसको इंटरचेंज करेंगे तो फिर से एक और माइनस साइन आएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो फाइनली कितनी वैल्यू आ रही है, ये ऊपर चला जाएगा A, फिर P, फिर X, फिर B Q Y C R Z। ठीक है, तो देखिए जिस फॉर्म में हमें लाना था ये वो फॉर्म आ रहा है, A B C P Q R X Y Z। तो ये हमने डिटर्मिनेंट 1 का निकाला है, डेल्टा 1 का वैल्यू। अब डेल्टा 2 के लिए भी हम यही करेंगे और उसकी वैल्यू भी अगर यही आएगी तो दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। आ रहा है समझ में? तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं फॉर डेल्टा 2। देखिए अब यहाँ पे डेल्टा 2 को सॉल्व करना है तो पहला स्टेप जो हमारा होगा, R1 बिकम्स R1 माइनस R3। R1 में से R3 को पहले माइनस करेंगे हम, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये इससे माइनस होगा तो ये B और ये B कैंसिल हो जाएगा तो बच्चा C, वैसे ये Q कैंसिल हो जाएगा बच्चा R, ये Y और ये Y कैंसिल हो जाएगा बच्चा Z। बाकी एज इट इज है C प्लस A R प्लस P Z प्लस X, यहाँ है B Q Y। ठीक है, अब अगले स्टेप में आपको इसको सिंप्लीफाई करना है तो हम क्या करें, R2 विल बिकम्स R2 माइनस R1। अब इन दोनों को माइनस करना है, R1 R2 को। तो देखिए क्या हो जाएगा, जब इसको माइनस करेंगे तो इसमें C कट जाएगा, इसमें R कट जाएगा, इसमें Z कट जाएगा। तो फाइनली क्या मिलेगा, C R Z, फिर यहाँ पे A, यहाँ पे P, यहाँ पे X, फिर B Q Y। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आपको रो को इंटरचेंज करनी है तो आप फर्स्ट और सेकंड रो को इंटरचेंज कर दो। R1 एंड R2 विल बी इंटरचेंज, तो ये क्या बन जाएगा, A P X C R Z B Q Y। और जब भी इंटरचेंज होगा यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, सेकंड और थर्ड रो को इंटरचेंज करते हैं तो फिर ये माइनस साइन हट जाएगा, तो क्या बन जाएगा, A P X ऐसी है, ये आ जाएगा B Q Y एंड C R Z। तो फाइनली ये आ गया, देखिए A B C P Q R X Y Z। तो डेल्टा 1 का भी यही आंसर था, डेल्टा 2 का भी यही आंसर था, और दोनों को जोड़ देंगे तो ट्वाइस हो जाएगा, यानी जिसको हमें प्रूव करना था RHS ये हमको मिल गया। अब देखिए ये अगला क्वेश्चन है, इसका जो डिटर्मिनेंट है हमें 0 प्रूफ करना है विदाउट एक्सपेंडिंग, तो हम इसको डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे क्या ऑपरेशन कर सकते हैं,
तो यहाँ पे ना तो कोई एक ज़ीरो होता हुआ दिख रहा है एक रो या कॉलम, ना ही इसमें कोई एक रो या कॉलम आइडेंटिकल दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको पहले कुछ मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। तो अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, R1 बिकम्स सी R1, यानी R1 में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं C, तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो, ज़ीरो तो ज़ीरो ही रहेगा, कुछ भी मल्टीप्लाई करो, फिर AC, फिर माइनस BC, फिर यहाँ पे नीचे माइनस A ज़ीरो माइनस C, फिर BC ज़ीरो। ठीक है, ये वाली जो चीज़ है आपको प्रैक्टिस से आएगी। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करेंगे बार बार, तब आपको समझ में आएगा कैसे सिंप्लीफाई करना है, किसको मल्टीप्लाई करना है, किसको प्लस करना है, किसको माइनस करना है। देखिए ये तो हुआ पहला स्टेप। अब हम अगला स्टेप क्या कर रहे हैं, R1 विल बिकम R1 माइनस BR2, R1 विल बिकम्स R1 माइनस BR2, यानी R1 फिर R2 में B मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, दिस टर्म्स, पहला वाला तो क्या होगा, ज़ीरो माइनस ऑफ माइनस AB, तो पहला हो गया AB, इसमें ज़ीरो से माइनस करेंगे तो कोई चीज़ नहीं होगा, AC, इसमें B मल्टीप्लाई करके इससे माइनस करेंगे तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगा, और ये तो माइनस A ज़ीरो माइनस C BC ज़ीरो। ठीक है, अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ब्रैकेट में बाहर डिनोमिनेटर में भी वही नंबर होगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी ना। डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं करना, जो वैल्यू आप मल्टीप्लाई करेंगे वही वैल्यू से आप डिवाइड करेंगे। तो 1/c को मैंने डिटर्मिनेंट के बाहर लिखा है और c को आपने कॉलम 1 में मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, आपको ये इसको बैलेंस रखना है, जिस तरह हम नंबर्स नॉर्मल नंबर या अलजेब्रा में करते हैं वही चीज़ इसमें भी एप्लीकेबल होगी। तो ये हुआ। अब यहाँ पे भी 1/c आएगा। अब देखिए हम क्या करें, अगर फर्स्ट रो से a को हम कॉमन निकाल लें तो क्या होगा, ये हो जाएगा a/c डिटर्मिनेंट के बाहर, और ये हुआ BC ज़ीरो माइनस A ज़ीरो माइनस C, और ये BC ज़ीरो। तो अब देखिए फर्स्ट रो और लास्ट रो आइडेंटिकल हो गया, इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो है, मतलब इसका जो टोटल वैल्यू है वो फाइनल ज़ीरो है। नाउ ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी डिटर्मिनेंट हमें प्रूफ करनी है, इतनी आएगी 4a² b² c²। ठीक है, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा, जो भी आपको समझ में आ रहा आप स्टार्ट कर दीजिए, कुछ भी रो कॉलम ऑपरेशन करते करते धीरे धीरे आपको सिंप्लीफाई होते हैं, कुछ ना कुछ आपको आइडियाज आते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे। तो जैसे देखिए इसमें क्या दिख रहा है, मुझे फर्स्ट रो में मुझे A कॉमन दिख रहा है, तो इसमें से मैं अगर A कॉमन निकाल लूँ, सेकेंड रो में B कॉमन है तो सेकेंड रो से B कॉमन निकाल सकते हैं, और थर्ड रो से हम C कॉमन निकाल सकते हैं। तो हम एक ही स्टेप में ये करेंगे, हम A निकाल रहे हैं, B निकाल रहे हैं, C निकाल रहे हैं। तो देखिए ब्रैकेट में क्या बचेगा, अगर यहाँ से A गया तो बच्चा माइनस A, यहाँ बच्चा B, यहाँ C, यहाँ बच्चा A, यहाँ बच्चा माइनस B, यहाँ C, और यहाँ A B माइनस C। तो देखिए कितना सिंपल हो गया, जब हमने इसमें से कॉमन निकाल लिया इतना सिंपल हो गया। अब फिर से पहले कॉलम से आप A कॉमन निकाल सकते हैं, दूसरे से आप B कॉमन निकाल सकते हैं, और तीसरे कॉलम में आप C कॉमन निकाल सकते हैं। तो जब इन तीनों को आप निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, A² B² C², ये बाहर हो जाएगा, अंदर सब 1 1 हो गया, -1 1 1, फिर 1 -1 1, फिर यहाँ पे क्या हुआ 1 1 -1। ठीक है, तो सब 1 1 आ गया अंदर। अब इसको और सिंप्लीफाई अगर करें तो रो 1 और रो 2 को आप जोड़ दीजिए। नाउ रो 1 विल बिकम्स रो 1 प्लस रो 2। तो देखिए क्या हो गया, तो देखिए जब रो 1 और रो 2 को जोड़ेंगे तो पहले दो एलिमेंट तो 0 हो जाएंगे, ये हो गया 2। अब चाहे तो आप अलॉन्ग दिस रो 1 एक्सपेंड कर लें, या चाहो तो एक स्टेप और कर सकते हो आप। हम अगर ऐसा करें, लेट से रो 2 विल बिकम्स रो 2 प्लस रो 3। ठीक है, ये दोनों एलिमेंट को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा, इसको इधर लिख लेते हैं, A² B² C² 0 0 2, ये क्या बन गया 2 0 0 1 1 -1। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ये जो 2 है कोफिशिएंट बनेगा। ठीक है, तो ये जो 2 है कोफिशिएंट बनेगा, और इसका मैट्रिक्स क्या आएगा 2 0 1 1। ठीक है, इस तरीके से ये बनेगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 2 -0, तो 2 2 4 हो गया, तो 4A² B²
ये सी स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर RHS ये प्रूफ हो गया। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें ये प्रूफ करना है इसका जो डिटर्मिनेंट है वो इसके बराबर है। तो हम LHS से स्टार्ट करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे और इसको इसके इक्वल प्रूफ करेंगे। तो देखिए हम क्या करें, देखिए दिख रहा है हमें लास्ट में 1 1 1 दिख रहा है। जो भी अगर कॉलम या रो है उसमें सेम एलिमेंट है तो आप क्या करो, उनको माइनस करके उनको जीरो करने की कोशिश करो। देखिए यहाँ पे और कुछ तो कॉमन या इक्वल नहीं दिख रहा है हमें, तो यही वाला इक्वल दिख रहा है कॉलम 1 वाला एलिमेंट, तो उसको हम माइनस करके जीरो करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपका पर्पस क्या होना चाहिए, डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जीरो इस एलिमेंट जो है इसके अंदर आएंगे तो वो जो उसका डिटर्मिनेंट है उतनी आसानी से निकल पाएगा। तो देखिए अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, रो 1 बिकम्स रो 1 माइनस रो 2, तो ये दोनों माइनस होगा तो एक जीरो मिल जाएगा। और साथ ही साथ हम एक और ऑपरेशन कर रहे हैं, रो 2 बिकम्स रो 2 माइनस रो 3। तो देखिए ये दोनों ऑपरेशन आप एक ही स्टेप में दिखा सकते हैं। आप रो 1 रो 2 को माइनस कर रहे हैं, साथ साथ रो 2 रो 1 को माइनस रो 3 को माइनस कर रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या बन जाएगा, पहला तो जीरो हो जाएगा, ये हो गया a माइनस बी, ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली ये हो गया जीरो, ये हो गया b माइनस सी और ये हो गया b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। थर्ड रो में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो ये हुआ आपका फर्स्ट स्टेप, ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, अब क्या कर सकते हैं, देखिए ये a माइनस बी है, इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी a प्लस बी। तो यहाँ से a माइनस बी कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से b माइनस सी कॉमन निकाल सकते हैं आप। तो हम इसको कॉमन निकाल रहे हैं, a माइनस बी और साथ में b माइनस सी, ये दोनों एक ही स्टेप में आप दिखा सकते हैं। तो ये क्या हो गया, 0 1 एंड a प्लस बी, यहाँ हो गया 0 एंड 1 और यहाँ हो गया b प्लस सी एंड 1 सी स्क्वायर, ठीक है। तो जब आप इसको कॉमन निकालेंगे अब ये बच गया, ठीक है। अब क्या करें, देखिए अब इसमें हम क्या करें, अगर इन दोनों रो को माइनस करेंगे तो एक और जीरो आपको मिल जाएगा, या अगर नहीं माइनस करना है आपको यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए पहले कॉलम में 2 जीरो आ ही चुका है ऑलरेडी, केवल आपको इस टर्म की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो अगर एक्सपेंड करेंगे फ्रॉम कॉलम 1 तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी माइनस सी और यहाँ आप लिख लीजिए 1 एंड 1, ठीक है, a प्लस बी एंड b प्लस सी। अब इसके अलावा अगर आप एक्सपेंड करोगे a माइनस बी माइनस सी, अब यहाँ हम लिख लेते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा b प्लस सी फिर माइनस a माइनस बी, तो b से b कट गया तो मिल गया c माइनस a। तो a माइनस बी माइनस सी एंड c माइनस a, ठीक है। तो यही देखिए यही प्रूफ करना था। तो ऐसे केसेस में जब आप किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो नहीं कर सकते हैं तो सबसे आपका मेन मोटिव क्या होना चाहिए, उसमें किसी भी एक रो या कॉलम के 2 एलिमेंट को अगर आप जीरो कर सके तो बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में आसानी से उसका एलिमेंट जो आंसर है वो आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डिटर्मिनेंट्स है और इसकी जो वैल्यू है आपको ये प्रूफ करना है कि ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे इसका LHS लेके। तो ऐसे केसेस में हमें सबसे पहले क्या करना है, आपको जीरो लाने की कोशिश करना है। देखिए यहाँ 1 1 है, जहाँ भी 1 1 देखिए आप उसको माइनस कर दो। तो देखिए यहाँ हम क्या कर सकते हैं, कॉलम, अब यहाँ कॉलम वाइज होगा क्योंकि रो में है 1 1, तो आप कॉलम वाइज सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉलम 1 विल बिकम कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 एंड कॉलम 2 विल बिकम कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। ये दोनों आपको एक ही स्टेप में दिखाना है। तो यदि आप इसको करेंगे तो देखिए क्या बन जाएगा, ये और माइनस करेंगे तो जीरो हो गया, ये माइनस करेंगे तो जीरो हो गया, ये एज इट इज। फिर ये इसको माइनस करेंगे तो a माइनस बी, दिस माइनस दिस, b माइनस सी एंड c। हेयर ऑल्सो a क्यूब माइनस b क्यूब, फिर b क्यूब माइनस c क्यूब और c क्यूब, ठीक है। ये दोनों ऑपरेशन करने के बाद आपको ये मिला। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, a माइनस बी और यहाँ भी a माइनस बी, इसको आप कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, यहाँ पे आप a क्यूब माइनस बी क्यूब का जो एक्सपेंशन है वो करेंगे तो a माइनस बी कॉमन आ जाएगा, यहाँ से b माइनस सी कॉमन आ जाएगा। तो देखिए जब इसको हम कॉमन निकालेंगे a माइनस बी और b माइनस सी,
तो ब्रैकेट में क्या आएगा, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, ये कॉलम से निकाल रहे हैं, ठीक है, a माइनस बी और ये a माइनस बी और यहाँ तो 0 है, तो एक कॉलम से ये कॉमन निकलेगा, दूसरे कॉलम से b माइनस सी कॉमन निकलेगा, तो ये बन गया 0 1 और यहाँ क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये a क्यूब प्लस b क्यूब का एक्सपेंशन है, ठीक है। यहाँ सेकंड में बचेगा 0 फिर 1 फिर बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, थर्ड में कोई चेंज नहीं है 1 सी क्यूब। अब देखिए अगले स्टेप पे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ और यहाँ 1 है, अगर इसको हम माइनस कर दें तो हमें 0 मिल जाएगा एक और। तो अब हम क्या करेंगे, कॉलम 1 बिकम्स कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, कॉलम 1 में हम माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए a माइनस बी माइनस सी और 0 माइनस 0 तो नो चेंज, 1 माइनस 1 0, इसको जब हम माइनस करेंगे तो देखिए क्या होगा, बी स्क्वायर कट जाएगा, दिस माइनस दिस, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को हम ऐसे लिख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर ए बी माइनस बी सी, ठीक है। तो ये हुआ फर्स्ट कॉलम, बाकी सेकंड कॉलम में कोई चेंज नहीं है, ये है 0 1 बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, यहाँ है 1 सी क्यूब, ठीक है। अब इस तरीके से हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम a माइनस सी और यहाँ अगर b कॉमन निकाल लें तो a माइनस सी और a माइनस सी यहाँ से कॉमन निकाला जा सकता है, तो ये हम फर्स्ट कॉलम में से a माइनस सी कॉमन निकाल सकते हैं। आ रहा है समझ में? मैं इसको यहाँ पे आपको रब करके अच्छे से बताता हूँ। तो देखिए जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हम a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को लिख सकते हैं a माइनस सी a प्लस सी, और यहाँ में से b कॉमन निकाल लेंगे, b कॉमन निकाला तो a माइनस सी, यहाँ पे a माइनस सी बचेगा और बाकी टर्म एज इट इज है। तो क्या होगा, ये a माइनस सी आप कॉमन निकाल सकते हैं, तो इस पूरे टर्म में से इस पूरे कॉलम में से, कॉलम 1 में से हम a माइनस सी को कॉमन निकाल रहे हैं। तो a माइनस सी को अगर कॉमन निकालेंगे तो देखो क्या हो गया, a माइनस बी तो पहले से बाहर, a माइनस बी माइनस सी, अब हमने निकाल लिया a माइनस सी भी निकाल लिया। अब अंदर क्या बचा, 0 0, अगर a माइनस सी यहाँ से गया तो यहाँ क्या बचेगा, a c एंड b, यानी तीनों को प्लस करना है, a प्लस b प्लस c, तीनों को प्लस करना है। यहाँ क्या बचेगा, 0 1 b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर और यहाँ बचेगा 1 सी क्यूब, ठीक है। तो देखिए ये वाला जो टर्म हमारे RHS में ये हमने अचीव कर लिया है। अब इससे ज़्यादा इसमें सिंप्लीफिकेशन करने की संभावना नहीं है, तो अब हमें इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो हम कहाँ से एक्सपेंड करेंगे, ना जहाँ 2 0 है, फर्स्ट कॉलम में 2 0 है, तो फर्स्ट कॉलम से अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक स्टेप में यहाँ लिख रहा हूँ, a माइनस बी माइनस सी एंड a माइनस सी, ये तो एज इट इज़ है। अब यहाँ क्या बन जाएगा, देखिए ये है आपका टर्म है, तो केवल यही टर्म वाला जो है वैल्यू आएगी, ये और ये तो 0 हो गया, तो a प्लस बी प्लस सी और क्या बनेगा मैट्रिक्स, ये बनेगा। देखिए ये इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए ये मैट्रिक्स बनेगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 1 0 0 एंड -1, तो ये -1 इससे मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए आ गया आपका आंसर, ये -1 आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये c माइनस ए हो जाएगा, इसको हम इंटरचेंज कर देंगे, तो मिल गया हमें a माइनस बी माइनस सी एंड c माइनस ए और a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको प्रूव कर रहे हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करने का यही एक मेथड नहीं है, आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, कॉलम ऑपरेशन चाहे रो ऑपरेशन करके, ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, अब इसको हमें ये प्रूफ करना है। तो ये देखिए काफ़ी लंबा एक्सप्रेशन है, तो ये थोड़ा सा लंबा भी जाएगा, तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, देखिए तो इसको देख के क्या आपको समझ में आ रहा है, जिस तरह पिछला क्वेश्चन किया था उसी तरह आपको कोई 2 रो 2 कॉलम को सब्ट्रैक्ट करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ हमें चाहिए x माइनस वाई वाई माइनस जेड, तो आप क्या कर लो, इनको माइनस कर लो, ठीक है। रो 1 माइनस रो 2 करेंगे तो x माइनस वाई मिल जाएगा, और रो 2 माइनस रो 3 करेंगे तो आपको y माइनस जेड मिल जाएगा, 2 टर्म आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, एक ही स्टेप में कर रहे हैं, रो 1 बिकम
रो 1 माइनस रो 2 एंड रो 2 बिकम्स रो 2 माइनस रो 3। तो ये दोनों को हम एक ही स्टेप में करेंगे। तो देखिए एक स्टेप में जब इसको करेंगे तो क्या आएगा, तो देखिए जब हम ये दोनों ऑपरेशन करेंगे, रो ऑपरेशन एक साथ, तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, यहाँ एक्स वाई वाली टर्म आ रही है पहले में, दूसरे में वाई माइनस जेड वाली टर्म आ रही है। ठीक है, अब देखिए हम क्या करें, ये जो टर्म है वाई माइनस जेड माइनस एक्स, इसमें अगर जेड आप कॉमन निकाल लें, जेड अगर कॉमन निकाल लें तो आपको क्या मिलेगा, z ब्रैकेट में y माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक्चुअली निकालना है x माइनस वाई, और यहाँ y माइनस जेड है। तो यदि हम फर्स्ट रो से x माइनस वाई कॉमन निकाल लेंगे तो ये माइनस जेड बन जाएगा। आ रहा समझ में, ये माइनस जेड बन जाएगा। वैसे ही यहाँ इसको तो हम एक्सपेंड कर सकते हैं, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, यहाँ पे x कॉमन अगर निकाल लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, z माइनस वाई। ठीक है, और यहाँ हमको मिल रहा है y माइनस जेड, तो यहाँ पे क्या बचेगा, जब y माइनस जेड निकालेंगे यहाँ माइनस एक्स बचेगा। तो हम अब क्या कर रहे हैं, पहले रो से निकालेंगे x माइनस वाई, सेकेंड रो से निकालेंगे y माइनस जेड। ठीक है, तो देखिए x माइनस वाई निकाला पहले रो से, सेकेंड रो से निकाला y माइनस जेड। तो अब क्या बचा अंदर, 1 x प्लस वाई, और यहाँ बचा माइनस जेड, यहाँ 1 y प्लस जेड, यहाँ बचा माइनस एक्स एंड जेड स्क्वायर, फिर एक्स वाई। तो देखिए जब ये दो टर्म आप निकालेंगे तो आपको ये मिला। ठीक है, अब क्या करें, ठीक है, अब आपको और सिंप्लीफाई करना है, तो हमको चाहिए 0। ठीक है, हम 0 कैसे ला सकते हैं, इन दोनों को माइनस कर दो। ठीक है, रो 2 विल बिकम रो 1 बिकम रो 1 माइनस रो 2, ऐसे कर दीजिए। तो क्या मिला, x माइनस वाई माइनस जेड। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये 0, इसको माइनस करेंगे तो y कट जाएगा, यहाँ मिलेगा x माइनस जेड। इसको माइनस करेंगे तो ये इधर जाएगा, ये मिलेगा x माइनस जेड। ठीक है, बाकी कोई चीज़ नहीं, 1 y प्लस जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए अब क्या है, x माइनस जेड। ठीक है, और ये x माइनस जेड ये इसमें कॉमन निकल रहा है, तो इसको आपको कॉमन निकाल लेना है। तो जब इसको कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा, तो देखिए जब हम इस फर्स्ट रो से x माइनस वाई को कॉमन निकाल लेंगे, x माइनस वाई को कॉमन निकाला तो यहाँ 1 और 1 बचेगा। ठीक है, तो ये 1 और 1 आ गया। अब हम अगला स्टेप क्या करें, इसको भी हम 0 बना सकते हैं, 1 और 1 को माइनस कर दें। मतलब आप क्या करेंगे, नाउ कॉलम को माइनस करेंगे, कॉलम 2 विल बिकम्स कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, कॉलम 2 विल बिकम्स कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। तो अब देखिए क्या बन जाता है, जब हम इसको माइनस करेंगे तो x माइनस वाई, फिर y माइनस जेड, x माइनस वाई माइनस जेड, x माइनस जेड। यहाँ क्या बचा, कॉलम 1 में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, कॉलम 2 में चेंज है, दिस माइनस दिस, तो ये 0 हो गया, ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड, और ये क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और 1 माइनस एक्स वाई, इसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, अब इतने स्टेप तक आने के बाद अब इससे ज़्यादा इसमें सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता। अब अलोंग आपको रो 1 एक्सपेंड करना है, यहाँ 2 0 ऑलरेडी आ चुका है, तो इसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो ये वाला जो मैट्रिक्स है ये आपको सॉल्व करना है, और इसका कोफिशिएंट तो 1 है, तो फाइनल वैल्यू x माइनस वाई माइनस जेड एंड x माइनस जेड। अब क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, या मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे जो आपका बचा मैट्रिक्स 1 जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ बचा है जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब क्या होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो x माइनस वाई माइनस जेड एंड x माइनस जेड, और यहाँ पे आपको बचेगा अब जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई
ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड एंड दिस माइनस जेड स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर कट गया और इस सब में से माइनस कॉमन बाहर निकाल लेंगे तो माइनस एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड एक्स माइनस जेड, यहाँ क्या बचा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, ये जो माइनस साइन आ रहा है आप थर्ड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x माइनस जेड का z माइनस एक्स हो जाएगा। तो x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, ब्रैकेट में यहाँ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, सो इस तरह से हम इसको प्रूफ कर लेते हैं और यही है आपका RHS। तो देखिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन में ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू इतनी हमें प्रूफ करनी है। तो हम LHS से इसको स्टार्ट करेंगे और देखिए हम इसमें क्या ऑपरेशन कर सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे जो ऑपरेशन कर रहे हैं अभी, लेट से R1 बिकम्स R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, हम तीनों रो को जोड़ रहे हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, यदि तीनों रो को जोड़ेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये इसको जोड़ेंगे तो 5x प्लस 4 हो जाएगा, ये भी 5x प्लस 4 हो जाएगा और ये भी 5x प्लस 4 हो जाएगा। तो जो पहला रो का जो सारे एलिमेंट है वो सेम हो जाएंगे और बाकी जो रो के एलिमेंट है वो ऐसे ही रहेंगे। ये x प्लस 4 2x, ये 2x, ये 2x x प्लस 4। तो देखिए अब क्या हो गया, फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट कॉमन है तो हम उसको कॉमन निकाल सकते हैं। तो अगले स्टेप में यहाँ पे मैं कॉमन निकाल के लिख रहा हूँ। तो अगले स्टेप में हम यहाँ लिख लेते हैं 5x प्लस 4 और अब क्या बचा अंदर, फर्स्ट रो में तो 1 1 1, फिर यहाँ 2x 2x x प्लस 4 2x 2x एंड x प्लस 4। तो देखिए ये आया जब हमने कॉमन निकाला। अब देखिए जब 1 1 आ गया तो इसको माइनस कर दो, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 करो और कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, तो यहाँ पे 2 0 आपको मिल जाएंगे। तो आप दोनों ऑपरेशन एक साथ करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, कॉलम, यहाँ कॉलम ऑपरेशन है, C1 बिकम्स C1 माइनस C2 एंड C2 बिकम्स C2 माइनस C3। तो आप कॉलम 1 और कॉलम 2 को साइमल्टेनियसली हम इस दोनों का ऑपरेशन करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा। तो ये जो है ये और ये माइनस करेंगे तो 0, इसको माइनस करेंगे तो x माइनस 4 और इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ गया 0। फिर वंस अगेन इन दोनों को माइनस करेंगे तो 0, इसको और इसको माइनस करेंगे, दिस माइनस दिस, तो 4 माइनस x हो जाएगा ये, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो x माइनस 4 हो जाएगा ये, और लास्ट वाले कॉलम में कोई चेंज नहीं है, 2x x प्लस 4। तो ये देखिए हमने अब क्या किया, माइनस जब किया तो ये हमें मिला। अब एक और चीज़ हम कर सकते हैं, x माइनस 4 यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ x माइनस 4 है, यहाँ 4 माइनस एक्स है, तो यहाँ से अगर हम x माइनस 4 बाहर निकालेंगे, x माइनस 4 नहीं, जो हमको चाहिए RHS में हमें 4 माइनस एक्स चाहिए, तो हम 4 माइनस एक्स कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ से 4 माइनस एक्स निकालो, यहाँ से 4 माइनस एक्स कॉमन निकालो, तो कॉलम 2 में से हम 4 माइनस एक्स कॉमन निकालेंगे तो क्या मिल गया, 5x प्लस 4 एंड 4 माइनस एक्स कॉमन निकाल लिया कॉलम 2 में से, तो यहाँ बचा 0 x माइनस 4 0 और 0, ये बन जाएगा, नहीं ये तो प्लस 1 रहेगा, ये माइनस 1 हो जाएगा, और ये लास्ट वाला 1 2x एंड x प्लस 4 ये एज इट इज़। ठीक है, तो देखिए इसके बाद ये स्टेप हुआ। अब देखिए अब आपको और सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे तो आप R1 R2 को जोड़ दें तो यहाँ पे एक और 0 आपको मिल जाएगा, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम अलॉन्ग दी फर्स्ट रो एक्सपेंड करेंगे और ये वाला टर्म केवल उसमें आएगा। तो देखिए क्या मिलेगा आपको, 5x प्लस 4 माइनस एक्स। जब आप इसके अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो ये वाला केवल बचेगा x माइनस 4, सॉरी हाँ, x माइनस 4
1 0 -1 ये मिला। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 5x + 4 4 - x, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो x - 4 4 - x बन जाएगा, एंड 0 से मल्टीप्लाइड विद समथिंग विल बी 0। तो ये देखिए ये आपका आ गया जो फाइनली हमको RHS में चाहिए, 5x + 4 एंड 4 - x होल स्क्वायर, एंड दिस इज आवर एक्चुअली RHS। तो हमने इसको प्रूव कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन को जैसे किया था सिमिलरली वैसे ही आप करेंगे, आसानी से आ जाएगा। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, R1 becomes R1 + R2 + R3, आपको तीनों रो को जोड़ देना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, जब तीनों रो को आप जोड़ देंगे तो फर्स्ट वाली जो रो है वो कॉमन हो जाएगी, क्या हो जाएगी 3y + k 3y + k 3y + k 3y + k, ठीक है। तीनों रो को हमने जोड़ दिया, बाकी सेकंड थर्ड रो में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो जब इस तरह से हो गया, कोई भी एक रो या कॉलम के एलिमेंट कॉमन हो गए तो आप सेम हो गए तो उसको आप कॉमन निकाल लीजिए। तो अगले स्टेप में हम यहाँ कॉमन निकाल लेते हैं। 3y + k को अगर आप कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 1 1 1 y + k एंड y, देन y + k, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हम कॉमन निकाल लेते हैं तो ये बचता है। अब इसको सॉल्व करना बड़ा ही आसान है। हम ये 1 1 आ गया है तो पहले कॉलम 1 कॉलम 2 को माइनस करो, फिर कॉलम 2 कॉलम 3 को माइनस करो, और ये दोनों ऑपरेशन हम साइमल्टेनियसली करेंगे। तो दैट मीन्स कॉलम 1 बिकम्स कॉलम 1 - कॉलम 2 एंड कॉलम 2 बिकम्स कॉलम 2 - कॉलम 3। तो दोनों ऑपरेशन हम यहाँ साथ में कर रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं। तो हमको जो मिलेगा 3y + k तो बाहर है, अंदर क्या मिलेगा, पहला टर्म 0 हो गया, इन दोनों को माइनस करेंगे तो -k, इनको माइनस करेंगे तो 0, फिर इन दोनों को माइनस करेंगे तो 0, फिर इनको माइनस करेंगे तो k, फिर इनको माइनस करेंगे तो -k, फिर यहाँ 1 y + k। तो फाइनली जब ये आया तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए पहले कॉलम में से हम k कॉमन निकाल सकते हैं और सेकंड कॉलम से भी हम k कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ से भी एक k निकलेगा, यहाँ से भी एक k निकलेगा, तो बाहर क्या निकलेगा k² निकलेगा। तो देखिए k² बाहर निकल जाएगा, ये बचा 3y + k, और यहाँ क्या आएगा 0 0 1 -1 1 y 0 -1 y + k, ठीक है। तो बस इतना हो गया तो अब आपका काम हो गया। अब अलॉन्ग रो 1 आप एक्सपेंड कर दो, तो देखिए जब रो 1 एक्सपेंड करेंगे तो क्या आ जाएगा k² 3y + k तो है ही बाहर, रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो आपको ये वाला मैट्रिक्स मिलेगा -1 1 0 -1। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, -1 × -1 तो 1 ही हो गया, और 0 × 1 0, तो टोटली ये मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो फाइनल आंसर जो आया k² 3y + k, ठीक है। तो यही हमारा रिक्वायर्ड RHS था। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, और इसको भी हम प्रीवियस क्वेश्चन जैसे ही करेंगे, इसको प्रूव करना है इसके बराबर। तो यहाँ वही वाला अगर ऑपरेशन आप करें, R1 becomes R1 + R2 + R3, यदि हम ये करते हैं तो देखिए क्या होगा, जब हम तीनों एलिमेंट्स को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा R1 में a + b + c, ठीक है। ये 2c, एक c कट जाएगा, एक b कट जाएगा, तो a + b + c, वही चीज़ यहाँ पे भी मिलेगी a + b + c, और सेम थिंग हेयर विल हैपन a + b + c, और सेकेंड रो थर्ड रो सेम है 2b b - c - a 2b 2c 2c c - a - b, ठीक है। तो ये देखिए जब हमने इसको तीनों रो को जब जोड़ते हैं तो ये मिलता है हमको, फर्स्ट जो है रो वो आइडेंटिकल है तो उसको आप कॉमन निकाल सकते हैं उसका एलिमेंट। तो अब हम a + b + c को बाहर निकाल लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा 1 1 1 2b b - c - a + b 2b,
फिर 2c, 2c, c माइनस a माइनस b। तो देखिए ये बचा। अब यहाँ जब 1 1 आ गया तो आप कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 2 को माइनस करेंगे तो फाइनली जो आपको मिलेगा, तो इसके बाद फिर देखिए ये हमें मिलता है। तो देखिए अब क्या हो रहा है, जब हमने माइनस कर लिया दोनों कॉलम को तो a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कॉलम 1 में से a प्लस बी प्लस सी बाहर निकाल सकते हैं कॉलम, ये तो 0 है, 0 से कुछ भी कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, है ना। वैसे ही इधर से भी कॉलम 2 से भी आप ये बाहर निकाल सकते हैं। तो आपको a प्लस बी प्लस सी यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा, तो a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर बाहर निकलेगा और पहले से बाहर एक है तो a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब हो जाएगा। तो जब इसको हम बाहर निकालेंगे तो देखिए तब क्या बन जाएगा, तो मैं यहाँ अभी रब कर रहा हूँ। तो देखिए जब a प्लस बी प्लस सी हम कॉमन बाहर निकाल लेंगे तो ये मैट्रिक्स मिलेगा a प्लस बी प्लस सी की जगह 1, फिर इसकी जगह -1 और इसकी जगह 1। अब ये हमारा बस आ गया, लास्ट स्टेप बचा है। रो 1 के अलॉन्ग अगर एक्सपेंड करेंगे आप तो देखिए रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो ये वाला मैट्रिक्स बनेगा 1 1 = 1 एंड 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो इसको जो सॉल्व करने पे आएगा ये 1 आएगा, तो फाइनली जो वैल्यू बचेगी केवल ये बाहर वाली वैल्यू बचेगी, दैट इज a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब। तो इस तरह आपका प्रूफ हो जाएगा। देखिए अब ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हमें इसके इक्वल प्रूफ करना है। अब यहाँ पे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था r1 प्लस r2 प्लस r3 करेंगे तब यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा। तो अब आपको थोड़ा दूसरा सोचना पड़ेगा, हमको क्या करना है, एक रो को कॉमन उसको इक्वल बनाने सारे एलिमेंट। तो यहाँ देखिए अब यहाँ रो वाले ऑपरेशन से काम नहीं चलेगा, हम कॉलम वाला ऑपरेशन अगर करें C1 विल बी इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों अगर कॉलम को आप जोड़ देंगे तो यहाँ देखिए क्या मिलेगा, 2x प्लस 2y प्लस 2z। ठीक है, देखिए कॉलम में ही चेंज आएगा, कॉलम 1 में, बाकी कॉलम एज इट इज रहेंगे। सेकेंड में देखिए इन सबको जोड़ देंगे तो यहाँ भी वही मिलेगा, 2x प्लस 2y प्लस 2z। थर्ड में भी 2x प्लस 2y प्लस 2z। ठीक है, तो पहले कॉलम के सारे एलिमेंट सेम हो गए तो उसको हम कॉमन निकालेंगे। बाकी जो कॉलम आपको एज इट इज लिखना है x y प्लस z प्लस 2x देन x, फिर y z प्लस x प्लस 2y। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, पहले कॉलम के एलिमेंट को आप कॉमन बाहर निकाल लीजिए। तो यहां क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं 2x प्लस y प्लस z, 2 भी कॉमन है, इसको भी बाहर निकाल लिया हमने। अब क्या बचा, यहाँ बचा 1 1 1, फिर x y प्लस z प्लस 2x, x y z प्लस x प्लस 2y। ठीक है, अब देखिए यहाँ 1 1 आ गया तो अब आपको समझ में आ गया क्या करना है, पहले इन दोनों को माइनस करो, किसको, रो को, पहला रो दूसरा रो, फिर इन दोनों को माइनस करो, सेकंड रो थर्ड रो। ठीक है, तो ये दोनों ऑपरेशन हम साइमल्टेनियसली करेंगे, मीन्स रो 1 विल बिकम्स रो 1 माइनस रो 2 एंड रो 2 विल बिकम्स रो 2 माइनस रो 3, आपको माइनस करना है। तो देखिए क्या मिलेगा, देखिए जब हम दोनों रो को माइनस करेंगे तो हमको ये मिलेगा, यहाँ पे आएगा माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ पे माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो हम अब क्या कर सकते हैं, पहले रो में से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन निकलेगा और सेकेंड रो से भी x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन निकलेगा, तो ये बाहर जाके क्या बन जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड होल क्यूब बन जाएगा और यहाँ पे 1 1 1 आ जाएगा। तो देखिए अब क्या होगा, 2x प्लस वाई प्लस जेड ये क्यूब हो गया। अब अंदर क्या बचा, 0 फिर -1 फिर 0 फिर 0 1 -1 देन 1x z प्लस x प्लस 2y। ठीक है, तो देखिए ये बचा अंदर, जब हमने x प्लस वाई प्लस जेड को बाहर निकाल लिया। अब सिंपली अलॉन्ग कॉलम 1 अगर हम एक्सपेंड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 0 ऑलरेडी आ चुका है, तो हम कॉलम 1 अगर एक्सपेंड करेंगे तो देखिए क्या बन जाएगा, अब आपको ये बनेगा मैट्रिक्स। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू -1 1 हो गया। तो फाइनली यही आपका डिटर्मिनेंट हुआ 2x प्लस वाई प्लस जेड होल क्यूब एंड दिस इज योर RHS।
देखिए अब ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें प्रूफ करना है दिस इज इक्वल टू दिस मच। यहाँ पे ये क्या है 1 माइनस एक्स उसका स्क्वायर। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं RHS को। इसको सिंपल फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको हम a क्यूब माइनस बी क्यूब से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो RHS है हमारा दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और दिस इज होल स्क्वायर्ड। ठीक है, यानी इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है अगर इसको सिंप्लीफाई करके हम इस फॉर्म में ले आए तो मतलब हमारा RHS आ गया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं LHS से। ठीक है, LHS में हमें क्या करना है, LHS में यहाँ लिख रहा हूँ। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, या तो R1 प्लस R2 प्लस R3 कर लें या C1 प्लस C2 प्लस C3 कर लें, दोनों तरीके से आ जाएगा। तो मैं यहाँ कर रहा हूँ R1 प्लस R2 सॉरी यहाँ मैं कर रहा हूँ R1 बिकम्स R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों जो रो है उसके एलिमेंट को मैं जोड़ दूंगा। तो देखिए क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। पहला जो रो का सारा एलिमेंट है वो यही हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, और ये है एक्स स्क्वायर फिर 1 फिर एक्स एक्स स्क्वायर 1। ठीक है, तो फर्स्ट ऑपरेशन जो हमने किया वो करने के बाद जो हमको मिल रहा है ये मिल रहा है। अब देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं, फर्स्ट जो रो है उसके एलिमेंट को हम कॉमन बाहर निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर एक्स एंड 1 ये बाहर निकल गया। अब देखें अब क्या बचा अंदर, 1 1 1 एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर 1। देखिए जब एक रो या कॉलम में 1 1 आ जाए तो बस उन दोनों को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे 2 0 आ जाएगा, फिर सिंप्लीफाइड हो गया। तो मतलब अब हमें क्या करना है, कॉलम ऑपरेशन करना है। C1 बिकम्स C1 माइनस C2 एंड C2 बिकम्स C2 माइनस C3। तो जब हम ये ऑपरेशन इसमें करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, तो हमको मिलेगा यहाँ पे 0, फिर दिस माइनस दिस, एक्स स्क्वायर माइनस 1 देन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये 0। ठीक है, फिर 1 माइनस एक्स, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर यहाँ पे 1 एक्स 1। लास्ट वाले कॉलम में कोई चेंज नहीं है, चेंज हुआ केवल फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम में। अब देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से पहले कॉलम में से कॉमन निकाल सकते हैं। क्या कॉमन निकलेगा, ये देखिए ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, ऐसे लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं। और अगर हम इसको इंटरचेंज कर दें, एक्स माइनस 1 की जगह हम कर दें 1 माइनस एक्स, ऐसे भी कर सकते हैं हम, और ब्रैकेट के बाहर एक माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, मतलब एक माइनस साइन यहाँ आ जाएगा। अब लिख दिया हमने 1 माइनस एक्स और एक्स प्लस 1। अब ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि देखिए जो हमको RHS लाना है 1 माइनस एक्स के टर्म में लाना है, इसलिए मैंने इसको 1 माइनस एक्स के टर्म में लिखा है। इसमें से देखिए, इसमें से हम x और x कॉमन निकाल सकते हैं। यदि x दोनों में से बाहर निकला कॉमन तो 1 माइनस एक्स ब्रैकेट में बचेगा, तो इसको मैं यहीं पे x बाहर निकाल ले रहा हूँ और 1 माइनस एक्स बचा। तो हमारे लिए फर्स्ट कॉलम में 1 माइनस एक्स एक कॉमन फैक्टर हो गया। यही चीज़ हम यहाँ भी कर सकते हैं। ये जो है 1 माइनस एक्स है सेकंड कॉलम में, इसको भी हम स्प्लिट कर सकते हैं, x माइनस 1 एक्स प्लस 1। तो मैं यहाँ यहीं पे कर दे रहा हूँ x माइनस 1 एक्स प्लस 1। ठीक है, लेकिन हमें 1 माइनस एक्स बाहर निकालना है, तो इसको हम चेंज कर दे रहे हैं। इसको मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस एक्स और बाहर एक इसका माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, तो कोई चेंज नहीं आएगा। इससे हुआ क्या, हमको दिखने लगा अभी क्या कॉमन है। कॉलम 1 में 1 माइनस एक्स कॉमन है और कॉलम 2 में भी 1 माइनस एक्स कॉमन है। तो दोनों 1 माइनस एक्स आप बाहर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और अंदर अब क्या रह गया 0 0 1। यहाँ क्या बचा, माइनस बचा है और x प्लस 1 बचा है। यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे x बचा, यहाँ पे x है, यहाँ पे माइनस x प्लस 1 है और लास्ट में 1 है। ठीक।
ठीक है। अब देखिए, अब हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं अपने आंसर की तरफ। अब आपको अलोंग रो 1 एक्सपेंड करना है। रो 1 एक्सपेंड करेंगे, ये तो 2 0 है, केवल एक ही टर्म आएगा लास्ट वाला। आप ऐसे मैट्रिक्स बना लेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ रब करके सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर वाले जो टर्म है वो तो एज इट इज है, 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर देन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। अब क्या है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर माइनस एक्स इंटू 1 यानी एक्स। ठीक है, बस अब आ गया आपका आंसर 1 माइनस एक्स। तो बस अब हो गया आपका, ये हमने कॉमन, ये जो पहले से बाहर था इसको ऐसे ही लिखा है, अंदर ये बचा। अब हम लिखेंगे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको एक्सपेंड कर देंगे आप तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस एक्स, एक एक्स कट गया तो क्या मिला, यही वाला टर्म मिलेगा। मतलब हमको मिल गया 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका भी होल स्क्वायर हो गया। दैट मीन्स 1 माइनस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1, इसका हम उसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये किसका फॉर्मूला है, 1 माइनस एक्स क्यूब का, तो इसको हम 1 माइनस एक्स क्यूब लिखेंगे और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। एंड दिस इज आवर RHS। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। अब देखिए, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन और ये काफ़ी बड़ा सा क्वेश्चन है। देखिए, एक अलजेब्रिक फॉर्म में ये दिया हुआ है, इसका डिटर्मिनेंट निकाल के हमें प्रूव करना है कि इसके बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले बड़े क्वेश्चन देख के आप घबराइए नहीं, इसको पहले डेटा को एनालाइज कीजिए और देखिए हम कैसे इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अलग अलग आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि आप रो ऑपरेशन करोगे, कॉलम ऑपरेशन करोगे, किसको प्लस किसको माइनस करोगे। तो देखिए, एक तरीका ये है, हम यहाँ कर रहे हैं रो ऑपरेशन, रो 1, ठीक है, रो 1 विल बिकम रो 1 प्लस इसमें हमें करना है तो b, ठीक है, b रो 3, ठीक है, रो 3 में b मल्टीप्लाई करके रो 1 के साथ आपको जोड़ना है। तो देखिए क्या बन जाएगा, देखिए रो 1 में केवल चेंज आएगा ना, तो दिस प्लस 2 इंटू बी मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा, इसके साथ जोड़ेंगे तो एक b कट जाएगा, एक b रहेगा, तो मतलब 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन जाएगा पहला। ठीक है, सेकंड वाला देखिए, इसमें b मल्टीप्लाई कर दिया, उन दोनों को ऐड किए तो 0 हो गया, तो ये सिंपल हो गया। अब इसमें भी मल्टीप्लाई करके इसके साथ प्लस करना है, तो देखिए यहाँ मैं इसको लिख लेता हूँ, माइनस 2b तो पहले से है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, प्लस b मल्टीप्लाई करना है इसमें और इसको जोड़ देना है 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से इसको करना है। अब क्या किया जाए, इसको मैं थोड़ा सा और सिंपल करता हूँ, b को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो b इंटू 1 b हो गया, फिर ये ba स्क्वायर हो जाएगा और ये b क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इससे होगा क्या, माइनस 2b और प्लस b ये कैंसिल हो जाएगा और फाइनली बचेगा माइनस b। देखिए मैं इसको यहीं पे सिंपल करते जा रहा हूँ। ठीक है, आप रफ में अलग से करके उसको कर लेना। अब क्या हो गया, माइनस बी माइनस बी माइनस बी, तीनों में से मैं कॉमन निकाल सकता हूँ। तो यदि मैंने माइनस बी को कॉमन निकाल लिया तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा a स्क्वायर और यहाँ बचेगा b स्क्वायर। ठीक है, तो ये ऑपरेशन करने के बाद ये बचेगा यहाँ का एलिमेंट और 2ab एज इट इज़ है, 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर 2a, फिर 2b माइनस 2a, 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये ऑपरेशन करने के बाद हमको ये मिला, तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये कॉमन आ गया। क्या बचा अंदर, यहाँ लिखता हूँ 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये कॉमन निकाल लिया तो बचा क्या, 1 0 माइनस b। ठीक है, 1 0 माइनस b बचा। अब देखिए नीचे क्या है, 2ab है, फिर 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है
फिर 2a है, फिर 2b माइनस 2a, फिर 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये है। अब देखिए, अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, और तो हम रो 2 में ऑपरेशन कर रहे हैं, रो 2 माइनस ए रो 3, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म देखिए क्या हो जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो एज इट इज़ है। रो 1 में कोई चेंज नहीं है, तो रो 1 को पहले लिख लो, रो 3 को भी लिख रहा हूँ मैं, 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब रो 2 इसके एलिमेंट को लिखना है इस फॉर्मूले से, तो इसको और इसको इसमें a मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 2ab, ये भी 2ab, माइनस करेंगे तो 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए, इसमें अगर b मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी a मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2a स्क्वायर, ठीक है, और इसको और इसको माइनस करेंगे तो ये प्लस 2a स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 2a स्क्वायर, और यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस है तो कैंसिल होके यहाँ बनेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अगर आपको क्लियर नहीं तो रफ में एक बार करके देख लेना, दिस माइनस दिस, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, फिर इसके साथ कैंसिल होके ये आएगा। अब दिस माइनस दिस, देखिए इसको हम अलग से कर लेते हैं, ठीक है। 2a माइनस a मल्टीप्लाई करना इस पूरे में 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, दिख रहा है, क्लियर है। तो देखिए अब इसको सिंप्लीफाई में कर रहा हूँ, a को मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट के अंदर, तो ये a प्लस ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर, a के कैंसिल हो जाएगा तो ये बच्चा a प्लस ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर, पूरे में से a कॉमन निकाल लो तो क्या बचा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये फाइनल आंसर आएगा, तो मैं लिख रहा हूँ a ब्रैकेट में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए सेकेंड रो में से भी हम 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, तो इसको कॉमन निकाल के मैं वहाँ लिख रहा हूँ। तो अब देखिए अगर हमने ये कॉमन निकाल लिया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये बाहर इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये वाला टर्म है, और इसकी जगह 1 आ जाएगा और इसकी जगह a बचेगा केवल, तो यहाँ हमने 1 लिखा और यहाँ a लिखा। अब देखिए अब क्या करना है, अब इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा, अब और 0 लाना मुश्किल है यहाँ पे, तो अब हमें एक्सपैंड ही करना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, अलॉन्ग रो 1 अगर हम एक्सपैंड करें तो देखिए क्या होगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। तो अलॉन्ग रो 1 में एक्सपैंड कर रहा हूँ, तो इसको बड़े ब्रैकेट में लिख लेते हैं। पहला जो बनेगा ये आएगा 1a माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये वाला मैट्रिक्स। फिर सेकंड वाला टर्म तो 0 है, थर्ड वाला माइनस बी, इसका क्या मैट्रिक्स बनेगा, ये 0 1 2b माइनस 2a। बस अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा। अब 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये हो जाएगा प्लस 2a स्क्वायर, ठीक है। अब इधर आते हैं, माइनस बी, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया माइनस 2b। फिर 1 प्लस ए स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या है, ये देखिए एक ए स्क्वायर और ये 2a स्क्वायर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक ए स्क्वायर, तो 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2b स्क्वायर। तो अब बस आगे आंसर, ये और ये माइनस हो गया तो केवल बचेगा बी स्क्वायर, तो ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये होल क्यूब हो जाएगा। यानी फाइनली जो आंसर आ रहा है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका होल क्यूब। देखिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम इसको LHS से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे,
आप कोई भी रो कॉलम ऑपरेशन करेंगे तो इसमें से ना तो कुछ चीज़ कॉमन आ रही है ना कुछ ज़ीरो हो रहा है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, या तो कुछ नंबर मल्टीप्लाई करो या कुछ इसमें से कॉमन निकाल लो। तो हम क्या कर रहे हैं, रो 1 में से ए कॉमन निकाल लेंगे, रो 2 में से बी कॉमन निकाल रहे हैं और रो 3 में से सी कॉमन निकाल रहे हैं। तो देखिए यदि रो 1 में से ए कॉमन निकलेगा तो यहाँ क्या बचेगा, ए प्लस 1/a। ठीक है, इसमें से ए कॉमन निकालेंगे तो ये बचेगा, इसमें से ए कॉमन निकाला तो बी बचा, यहाँ पे सी बचा। ठीक है, इसमें से बी कॉमन निकाल रहे हैं तो यहाँ बचेगा ए, यहाँ बचेगा b प्लस 1/b और यहाँ बचेगा c। इसमें से हम c कॉमन निकाल रहे हैं तो यहाँ बचा a, यहाँ बचा b और यहाँ बचा c प्लस 1/c। ठीक है, और जो a b c हमने कॉमन निकाला इसको बाहर लिख लेंगे, a b c। ठीक है, तो अब ये देखिए, अब थोड़ा सा आपको सिंपल लगेगा, यहाँ पे मैं इसको मिटा रहा हूँ फिलहाल। अब देखिए हम क्या करें, अब आपको कुछ नहीं करना है, रो 1 और रो 2 को माइनस करेंगे और रो 3 और रो 2 को माइनस करेंगे। तो देखिए यहाँ क्या ऑपरेशन हम कर रहे हैं, एक ही स्टेप में करेंगे। रो 1 बिकम्स रो 1 माइनस रो 2 एंड रो 2 बिकम्स रो 2 माइनस रो 3। तो देखिए क्या होगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ए कट जाएगा, 1/a बचेगा पहला एलिमेंट, फिर इसको इससे माइनस करेंगे, b कट जाएगा, -1/b बचेगा और c माइनस c 0। पहला रो का ऑपरेशन हो गया। अब इन दोनों को माइनस करना है, a माइनस a 0, दिस माइनस दिस 1/b, दिस माइनस 1/c। रो 3 में कोई चेंज नहीं है, a b c प्लस 1/c और बाहर ब्रैकेट में है a b c। ठीक है, आया समझ में। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, हम फर्स्ट कॉलम में ये जो a हमने बाहर निकाला था वापस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट कॉलम में a मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड कॉलम में b मल्टीप्लाई करेंगे और थर्ड कॉलम में c मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर फर्स्ट कॉलम में a मल्टीप्लाई करेंगे तो अब क्या बन जाएगा, ये हो गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया a²। ठीक है, सेकंड कॉलम में b मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया -1, ये हो गया 1, ये हो गया b²। थर्ड कॉलम में c मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, 0 से तो कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो 0 ही रहेगा, ये हो जाएगा -1 और ये होगा c² प्लस 1, इसमें भी और इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया, और जो ब्रैकेट बाहर था ABC वो मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, अब थोड़ा आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म दिख रहा है। अब आप क्या करें, अब देखिए इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए एक स्टेप और कर सकते हैं, कॉलम 1 और कॉलम 2 को अगर हम ऐड कर दें। ठीक है, यानी हम क्या कर रहे हैं, कॉलम 2 बिकम्स कॉलम 2 प्लस कॉलम 1। तो इसमें क्या होगा, देखिए मैं कॉलम 1 को पहले लिख देता हूँ, 1 0 a², फिर ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया a² प्लस b²। कॉलम 2 में हमने चेंज कर दिया, कॉलम 3 एज इट इज 0 -1 c² प्लस 1। ठीक है, तो अब ये देखिए, अब ये हमको मिल गया फाइनल फॉर्म। अब इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, अलॉन्ग कॉलम 2 एक्सपेंड करेंगे तो केवल एक ही टर्म आएगा, पहला वाला, बाकी दोनों 0 है। तो जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमको ये मैट्रिक्स मिलेगा, बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो c² प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो c² प्लस 1, फिर माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस यहाँ प्लस हो गया, ये हो गया a² प्लस b²। सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर इसके लिखें तो 1 प्लस a² प्लस b² प्लस c², और यही आपका RHS। तो हमारा आंसर आ गया, एंड इट इज प्रूव्ड। तो अब आपको समझ में आ गया है। तो ये एक्सरसाइज मैंने आपको पूरी डिटेल में सारे हर एक क्वेश्चंस करवा दिए हैं। इसके बाद 2 क्वेश्चंस और हैं जो MCQ क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से वो आपको बन जाएंगे, वो उतने डिफिकल्ट नहीं है। तो क्योंकि ये जो था सारा जो एप्लीकेशन वाला पार्ट था इसी चैप्टर में था, इसी एक्सरसाइज में था, तो इसको मैंने पूरा डिटेल में आपको समझा दिया है। इसके बाद भी अगर किसी क्वेश्चन में आपका डाउट है तो मुझे कमेंट करना। और आज की क्लास वैसे काफ़ी लंबी हो गई है तो इसको हम यहीं तक अभी स्टॉप करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास और हैव अ नाइस डे।